नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार बन गई, लेकिन अब भी सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में जो जीत एनडीए की हुई है, वो जीत बिहार में लोकतंत्र की जीत है या बिहार में मशीनरी का जीत है। बिहार में ये जीत रिश्वत से खरीदी गई वोट से हुई है या फिर बिहार में चुनाव आयोग के खेल से हुई है। आरजेडी जिसकी लहर थी बिहार में, तेजस्वी यादव जिसके चेहरे की डिमांड थी बिहार में, वो हारे हैं या हराए गए हैं, ये सवाल बिहार में जनता आज भी पूछ रही है। लेकिन वोट चोरी के सबसे पुख्ता प्रमाण लेकर चुनाव आयोग ने जो खेला किया बिहार में, उसके सबसे बड़े सबूत लेकर आज जनता सवाल पूछ रही है कि बताओ चुनाव आयोग में बैठे अधिकारियों, बिहार में भाजपा और नीतीश के दलाली का चार्ज कितना मिलता है। बिहार में जो चुनाव 2025 में हुए, आज सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। लेकिन जो प्रमाण बिहार की जनता लिए घूम रही है, ये 2020 के हैं, जब बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के मुद्दे पर बिहार की जनता ने अपना वोट महागठबंधन को दिया था और तेजस्वी पहली दफे मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। और आपने देखा होगा तमाम वो एग्जिट पोल, जिस एग्जिट पोल में बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ? मात्र 12,000 वोटों से बिहार में तेजस्वी यादव को हरवाया गया। वो राघोपुर से जीते, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां आरजेडी को, महागठबंधन को, कांग्रेस को, लेफ्ट को हरवाया गया बहुत कम फासले से। और मैं कह रहा हूं कि ये हार नहीं हुई है, यहां डीएम मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। जिलाधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन इसमें अब भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और ये सवाल उठे भी क्यों ना, कहते हैं ना कि कई बार सच्चाई को दबाने की, छुपाने की हर कोशिश होती है, हर कोशिश सच्चाई को दबा देने की होती है। लेकिन सच्चाई छुपता नहीं है छुपाने से, और जनता उसे देख लेती है। और कितने राज छुपाओगे जमाने से। एनडीए की सरकार में दिल्ली से लेकर बिहार तक एक अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान समय में गया के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो भंडाफोड़ कर दिया है दोस्तों। मांझी ने बता दिया है कि डीए मॉडल क्या होता है और कैसे उससे बिहार में महागठबंधन को हरवाया गया था। तेजस्वी आज गहरे सदमे में होंगे। जिस प्रमाण का वो इंतजार कर रहे थे, जिस मुद्दे पर वो बार बार सवाल पूछ रहे थे, जिन मुद्दों की वो बात कर रहे थे चुनाव आयोग को लेकर, जब वो कह रहे थे कि डीएम ने विधायक बनाया है बिहार में, और 2020 में ये इतिहास लिखा गया, तो कई दफे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे लोग भी इस पर सवाल उठाते रहे कि तेजस्वी यादव ये कह क्या रहे। कई दफे ये सवाल उठाया गया बीजेपी की ओर से, क्या रे हारते हैं तो भरोसा नहीं है। लेकिन यकीनन चोर दरवाजे से सरकार बनी, बिहार में डीएम ने विधायक बनाए 2020 में, इसके पुख्ता प्रमाण है। और मैं आपको पहले जीतन राम मांझी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन
अगर हमरा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए वो जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो सुन लिया ना साहब, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में शामिल एक अहम घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक, मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं। इनके बेटे से लेकर बहू तक की राजनीति में आप कहिए कि दबदबा है इनके दल में। बेटा पुतोह समधन सबको सियासत में सेट करने वाली ये जीतन राम मांझी हैं। और ये बता रहे हैं कि एक डीएम अभिषेक सिंह वो कह रहे हैं अभी तो वो बिहार से बाहर हैं। उन्होंने पिछली दफे 1600 वोटों से इनके कैंडिडेट को जितवा दिया था। इनके कैंडिडेट को जितवा दिया था, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं दोस्तों। और अब ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2700 ही था ना, याद तो करते, बताते तो सही, बाहर क्यों निकल गए। अब मैं आपको एक नतीजा बिहार के एक विधानसभा सीट की दिखाना चाहता हूं। देखिए ना, ये देखिए, ये प्रमाण देखिए, ये रिजल्ट देखिए। 97,550 वोट, 97,550 वोट मिले हैं आरजेडी के अजय कुमार को। वही 95,492 वोट जो है वो मिले हुए हैं यहां पर इनके कैंडिडेट टेकारी से अनिल कुमार को। और यहां पर जीत 2000 वोटों से, 2000 वोटों से दोस्तों, 2000 वोटों से यहां पर जीत हो गई आरजेडी के कैंडिडेट की। यह टेकारी विधानसभा सीट का नतीजा है, यह टेकारी का नतीजा है। और मैं टेकारी का यह रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। इसको दिखाने का मतलब जरा समझ लीजिए। बाजी साहब जो कह रहे हैं वो भावनाएं इसमें नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि इस बार 1600 वोट से सीट हार गए, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। वो बता रहे हैं कि पिछली बार तो डीएम ने 2700 वोटों से जितवा दिया था और इस बार हार हो गई, आप निकल क्यों गए। और जीतन राम मांझी साहब यही नहीं रुक रहे हैं। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि उन्हें डीएम ने फोन भी किया था, अभिषेक सिंह ने, आईएएस ने इन्हें फोन भी किया था और कहा था कि भाई हमने तो 2700 वोटों से जिता दिया था और ये 1600 वोट से हार गए, कुछ नहीं चला आपका, आपने कोई सेटिंग नहीं की। मांझी ने कहा इन्होंने तो हमें याद ही नहीं किया है, याद ही नहीं किया है। अब जरा ये जीतन राम मांझी जब 2700 वोटों से हरवा सकते हैं, 2700 वोटों से आरजेडी को ये हरवा सकते हैं, तो जरा सोच कर देखिए, समझ कर देखिए कि आखिर ये करेंगे तो करेंगे क्या। जरा इस बात को समझिए कि मांझी साहब आखिरकार खुलासा क्या कर रहे हैं। वो खुलासा ये कर रहे हैं कि 2020 के चुनाव में, दोस्तों 2020 के चुनाव में आरजेडी
जहां 3,000 के करीब वोटों से हारी, कांग्रेस जहां 3,000 से करीब वोटों से हारी, वो हार नहीं था, वो जीत थी। और डीएम मॉडल का इस्तेमाल बिहार में हुआ। चुनाव आयोग ने विधायक बनाए और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाई। यह पुख्ता प्रमाण आज की तारीख में है और मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कुछ नहीं बोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो आज की तारीख में जब सवालों से घिरते हैं तो उनके प्रवक्ता, चुनाव आयोग के प्रवक्ता भाजपा में बैठे लोग हैं और वो उनकी सफाई दे देते हैं, उनके ओर से दलीलें पेश करते हैं। लेकिन बिहार वो राज्य जहां तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सहित जो लेफ्ट के लोग हैं, उनकी हार जो है वो बिहार में लगभग 12 से 15 ऐसी सीटें जहां पर हजम नहीं हो रही थी। आज मांझी साहब ने यह खुलासा करके बता दिया है कि भाई वो हारे नहीं, हराए गए थे, हम जीते नहीं, जिताए गए थे। नीतीश कुमार के गृह जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है हिलसा, जहां शक्ति यादव और अत्रि मुनि आरजेडी के कैंडिडेट थे। वो चुनाव जीत चुके थे, 12 वोटों से उन्हें हराया गया था दोस्तों। 12 वोटों से उन्हें हराकर जेडीयू को जिताया गया था। और ये डीएम मॉडल का इस्तेमाल कोई नालंदा, कोई जीतन मांझी के गया में नहीं, बल्कि ये डीएम मॉडल तो पूरे बिहार में चला था। और क्या प्रमाण चाहिए बिहार के इस चुनावी खेल की? तो आज आप ये कह सकते हैं कि मांझी का वीडियो देखकर ये समझ आता है कि ये जीतन मांझी बता रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी को बिठाने के लिए बिहार की जनता ने 2020 में वोट किया और ये डीएम मॉडल तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया। 2025 में दर्जन भर से अधिक ऐसी सीटें जहां जीत हार के नतीजे आज सवालों में हैं कि मांझी जो कह रहे हैं ये सच्चाई कैसे छुपाओगे साहब? हारे हुए को जिताए हो, बताओगे कब साहब? इंतजार इस पूरे बिहार की जनता को है। अगला चुनाव यूपी में, आसाम में और उससे पहले बंगाल में होना है, तो बिहार की जनता उन नतीजों पर भी निगाहें टिकाए बैठी होगी। आप क्या सोचते हैं? बताइए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।